हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। मुझे बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। मुझे ऐसा हो जाता है कि कई बार तो मैं तेज़ खांसती हूँ, मैं छींकती हूँ तो इवन मेरे कहते हैं कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसका कोई उपाय बताओ आप। तो मैंने कहा कि भाई आज मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर सबको क्यों ना बता दूँ ऐसी बात कि जिससे वो सब बंदे ठीक हो जाएँ। तो इसी करके आज का टॉपिक मेरा ऐसा है कि बार बार यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का बार बार उसके अंदर इन्फेक्शन होने का क्या कारण है और उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसके अंदर आज दोस्तों हम घरेलू उपाय भी जानेंगे, उसके अंदर क्या व्यायाम करना चाहिए वो भी जानेंगे, इसके अंदर क्या आयुर्वेदिक इसका इलाज होना चाहिए वो भी जानेंगे। उसके लिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और अंत तक देख के एक और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि ज्ञान अगर लिया और उसको बांटा नहीं तो फिर वो भी कोई मजा नहीं आया। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के अंदर सब बातों को करेंगे। दोस्तों होता क्या है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर हम लोग पानी पीते ही नहीं, और पीते हैं तो क्या हुआ, शर्मा शर्माई में कोई गेस्ट भी आया तो वो क्या करेगा, एक सिप पानी की पी और रख दिया। मैं मतलब वो बात कर रहा हूं कि जो एक्चुअल में बीतती है सभी के घरों में। आप देख लें, आप या खुद भी आप कहीं पे जाते हो तो आप खुद देख लें कौन बंदा ऐसा है जो पूरा का पूरा एक गिलास पानी का पी के फिर रखता है, 2 सिप करे और रख दिया। दोस्तों आप जब तक पानी नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन के अंदर तो देखो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। जैसा पानी पिया है वैसा ही अगर आप यूरिन ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपके यूरिन के अंदर इंफेक्शन है। अगर आपका यूरिन पीलेपन में है तो इसका मतलब आपको यूरिन में दिक्कत है। अगर आपका पेशाब लाल रंग में है तो इसका मतलब हमारे गुर्दों को कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो लाल रंग में आ रहा है। तो दोस्तों हमें इसके कारण जानने की ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो देखो, पहला मैंने बताया कारण पानी का कम पीना। लोग क्या करते हैं, पानी पीते ही नहीं। पानी बढ़ाएं, पानी अपनी देखो जितनी आपको जरूरत है। मान लो मैं ये कहूँगा 4 से 5 लीटर पानी आप गर्मियों के दिनों में हमेशा पिएं। क्यों? क्योंकि कुछ तो पानी हमारा पसीने के बट निकल जाता है, कुछ पानी हमारा पेशाब के बट बन के निकलता है। तो आप उस पानी की कमी ना हो उसके लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दूसरा क्या करना है, जो पेशाब रोकने की जो टेंडेंसी है, देखो एक मजबूरी हो जाए कि हाँ भी चलो हमने किसी सफ़र में जा रहे हैं और वहाँ पे हमें मतलब ब्रेक नहीं मिला, तो उस वजह से अगर आपने होल्ड कर रखा है तो एक मजबूरी है, उस पर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन आम रूटीन में इसको एक हैबिट ना बनाएं। मैंने देखा है कि भी लेडीज़ की आदत होती है पेशाब को होल्ड करे रखती हैं, मतलब पेशाब जाती नहीं है, जिस वजह से क्या होता है वो पेशाब पड़ा पड़ा हमारी पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है। और कई बार तो दोस्तों ऐसी नौबत भी आ जाती है कि वो पेशाब की थैली से बैक गुर्दे की तरफ चला जाता है, और गुर्दे में जब एक पेशाब चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं वो क्या कंडीशन होगी। यानी गुर्दा आपका, आप जो आपका गंद उसने निकाल के, एक छलनी ने, गुर्दा हमारा छलनी है, जो उसने पेशाब के बट बाहर निकालना था वो बाहर ना निकल के बैक जा रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए हैं। उसको ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उसका पेशाब निकल नहीं पा रहा, पेशाब ना निकल के उसका पेशाब दोबारा किडनी में जा रहा है वापिस थ्रू ब्लडर, और उस वजह से उसको क्या था, हमेशा पस बनी रहती है उसके अंदर, उस बंदे के अंदर। तो ये एक ऐसी कहते हैं इमरजेंसी है, इमरजेंसी बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। तो उसके लिए फिर मैंने अब उसको आयुर्वेदिक दवाइयों पे डाला है और अब वो कुछ 2 दिन में ही काफ़ी आराम है उसको। तो दोस्तों मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भी जैसे एक मैंने बताया आपको कि भी पानी का ना पीना, पेशाब को होल्ड करना। तीसरा क्या है, हाइजीन को प्रॉपर ना रखना, यानी साफ सफाई का ध्यान ना रखना। जिनको मैंने देखा है कईयों को धातु रोग हो जाता है, जैसे आदमियों में स्पर्म मतलब निकल जाते हैं, कई बार धात गिर जाती है, औरतों में भी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, साफ सफाई का ध्यान ना रहना। ज़्यादातर फीमेल के केस के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो वेजाइनल ओरिफिस है और हमारा यूरेथ्रल ओरिफिस है वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। अगर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका कई मतलब 80% कारण क्या होता है, वेजाइना से वहाँ से बैक्टीरिया यूरेथ्रा तक चला गया, यानी हमारी जो योनि से हमारे पेशाब की मतलब जो छिद्र है वहाँ तक इन्फेक्शन चला गया। तो इस वजह से ऐसा होता है। तीसरा कारण क्या है इसका, इम्यूनिटी का कम होना, यानी शरीर के अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इस वजह से भी बार बार हमारे को पेशाब से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। चौथा कारण क्या है, शुगर, डायबिटिक,
जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको क्या होता है कि भी जब शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारी मार कहाँ करता है, हमारी पेशाब के रास्ते में। जब वो पेशाब के रास्ते के अंदर मार क्या करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन करने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, यानी मीठा जब पेशाब के बट निकलेगा बाहर, तो वहाँ से जब मीठा निकलेगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को करेगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो इतनी समस्याओं को लेके आएगा कि जिससे कि मरीज तंग हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर मतलब ये कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारे यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन है, यानी पेशाब के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब की जो धमनियाँ होती हैं, उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन आ जाना यूरेथ्रा के अंदर। जब वो पेशाब की थैली के अंदर हो जाता है, यानी ब्लडर के अंदर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, यानी पेशाब की थैली के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना। जब वही चीज़ किडनी के अंदर चला जाता है वही इन्फेक्शन, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देता है, तो उस इन्फेक्शन को बोल देते हैं पॉलीनेफ्राइटिस, यानी हमारे मतलब पेशाब की जो किडनीज जो हैं वहाँ तक इन्फेक्शन का इन्फ्लामेशन आ जाना। तो दोस्तों जब ये इतनी दिक्कतें आ जाएंगी तो इसके अंदर अब हमने क्या लक्षण दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेशाब की थैली के अंदर और किडनी के अंदर जाता है तो वो इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, मरीज को, इवन जिसको पेशाब के यूरेथ्रा के अंदर भी इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, शिवरिंग, यानी ठंड लगकर बुखार आ सकता है, उल्टी आ सकती है, जी मिचलाएगा, और क्या होगा, इसके अंदर घबराहट रहेगा, बेचैनी रहेगी। मतलब ये इस तरह के लक्षण हमारे सिर्फ और सिर्फ पेशाब के एक छोटे से इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, जिसको मैं छोटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हमारी खुद की देन है। अगर हम पानी प्रॉपर पी लें, अगर हम अपनी हाइजीन को कंट्रोल कर लें, अगर हम उस पेशाब को ना रोकें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, जो कि आपके हाथ में है। तो दोस्तों आपने देखो, आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से ही आपको ये दिक्कत आ गई, और आप उसको उस दिक्कत से निकलने के लिए इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भी पेशाब में इन्फेक्शन को जांच के लिए क्या करें। एक तो यूरिन रूटीन, एक सामान्य तौर का इन्फेक्शन का मतलब एक टेस्ट होता है कि जिसके अंदर हम अपने पेशाब को देखते हैं कि उसमें कितना पस है, कितना उसमें क्या क्या दिक्कत आई है, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या उसका पीएच है, वो हम जांचते हैं। दूसरा होता है यूरिन कल्चर टेस्ट, यानी पेशाब में क्या इन्फेक्शन आया है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ किया है, उसके लिए हम वो जांच करते हैं। तो ये दोनों जांचें मेनली इसके लिए टेस्ट की जाती हैं। दोस्तों अब हम घरेलू उपायों के अंदर ऐसा क्या करें जिससे हम अपने इस पेशाब की दिक्कत को, जो बार बार हो जाती है हमारे को, और जिसकी वजह से महिलाएं कहते हैं जी कई बार हमारे को टपकन तक चालू हो जाती है, तो क्या करें। उसके लिए सबसे बढ़िया जरूरी क्या बात है कि आपने गिलोय और गोखरू इन दोनों का चूर्ण कर लें बराबर मात्रा में लेकर, और उसको अगर आप गर्म पानी से या नवाए पानी से या सिंपल ताजे पानी से भी, गर्मियों के दिनों में सिंपल ताजे पानी से भी ले सकते हैं, अगर आप आधा आधा चम्मच सवेरे शाम ले लेते हैं तो आपको किसी तरह का पेशाब से रिलेटेड दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर फिर भी इन्फेक्शन बना रहा है या फिर भी बीमारी बनी रहती है, तो आप खाली गोखरू चूर्ण को ठंडे पानी से या ताजे पानी से ले लेते हैं, तो उससे आपकी बीमारी कट जाएगी। अब दूसरा, इसके अंदर एलोवेरा और आंवला रस, इन दोनों रसों को अगर आप एक गिलास पानी के अंदर जितनी बार भी पानी पिए, मतलब दिन में 4 से 5 बार, मतलब मैक्सिमम, अगर जितनी बार भी आप पानी पीते हैं 4 से 5 बार में, अगर आप एक एक ढक्कन एलोवेरा और आंवला रस का डाल लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत ठंडक मिलेगी। और दोस्तों जिनको पेशाब में गर्मी है या जिनका पित्त प्रकृति जो लोग हैं, अगर वो गूंद कतीरे का भी सेवन कर लेते हैं, जो कि रात को अगर 1 या अपनी आवश्यकता अनुसार 2 या 3-4 चम्मच तक भी मैक्सिमम अगर वो भे देते हैं, तो सवेरे वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद अगर उनको देसी खांड मिलाकर दूध के साथ सेवन कर लेते हैं, तो वो ठंडा होता है, जिससे पेशाब में आराम मिलेगा। और बताता हूं दोस्तों, आपको एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताता हूं जो मैंने कई लोगों को बताया और उनको आराम मिला। आपको अगर कभी भी पेशाब में बहुत जलन है, आप करके देखना किसी को जिसको है, आप एक ठंडा गिलास पानी का ले लें और उसमें 3 से 4 चम्मच शहद मिक्स कर लें और आप उसको पी जाएं। पीते ही देखना आधे घंटे के बाद आपकी पेशाब की जलन गायब हो जाएगी। और दूसरा मैं बताऊं, अगर मान लो शहद नहीं भी मिलता, देसी खांड हो, देसी खांड को ताजे ठंडे पानी के अंदर घोल के वो पी लो, तब आपको शांति मिल जाती है, क्योंकि ये चीज़ ठंडी है। ठंडाई भी ले सकते हैं आप, ठंडाई जो होती है जैसे आम रूटीन पे घरों में भी लोग बनाते हैं या बाजार में मिल जाती है, उस ठंडाई का भी सेवन कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब आयुर्वेदिक
इलाज की। आयुर्वेदिक इलाज के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने रिकरेंट बार बार होने वाले पेशाब के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, हमने गोक्षुरादि गूगल 2-2 गोली सवेरे शाम, चंद्रप्रभा वटी 2-2 गोली सुबह शाम, और इसके साथ में पुनर्नवारिष्ट 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर खाना खाने के बाद सुबह शाम, चंदन आसव ठंडा होता है, वो भी 3-3 चम्मच सवेरे शाम खाना खाने के बाद। अगर आप ये सब चीज़ ले लेते हैं तो मैं कहता हूं कि पेशाब से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं सताएगी। और इसके साथ में अगर आप जो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि भी अगर आप ये, क्योंकि देखो हमारे जीवन के अंदर व्यायाम का तो रोल है ही है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। व्यायाम आपको बहुत जरूरी करना है। और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और आपकी हर जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊं, आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊं। तो इसलिए दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय आयुर्वेद, जय भारत।